बहुत कठिन है वर्णन करना। योग ऐश्वर्य तो भीतर होता है ना, वो भीतर होता है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगते हैं, रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, माया रचो। कहाँ कहते हैं? ये प्रकरण जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये जब चित्रकूट गए हैं भगवान और भरत जी तीनों माताओं को, कुलगुरु वशिष्ठ को, पूरे अयोध्यावासी को लेकर के जब गए हैं, आगे चर्चा करते हैं क्या कि भरत कहते हैं, जो हमने अभी सुनाया आपको, कि राम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बस में हूँ, तुम कहो तो मैं अयोध्या लौट जाऊं, न कहो तो मैं यहीं रहूं। थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं अयोध्या कांड में 294 दोहे में वो कहते हैं कि जब उन सुने सारे देवता, ये तो देवताओं का षड्यंत्र हम पहले दिन बताए थे कि भरत जी को कलंक लगा, कैकेयी को कलंक लगा, राम का राज्याभिषेक होगा कल, और अगर वो राजा बन जाएंगे तो तीनों लोग को मुक्त कौन कराएगा, रावण को कौन मारेगा, सृष्टि को संतुलित कौन करेगा। देवता तो तुरंत घबराते हैं। तो सरस्वती जी के पास गए। सरस्वती जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, मंथरा के मुंह में बैठी। मंथरा ने कैकेयी को कहा, कैकेयी ने जो किया सब आप जानते हैं। तो ये देवताओं का षड्यंत्र था राम के वनवास जाने में। एक तो ये भी है कि राम और कैकेयी तो अपने बेटे भरत से भी ज्यादा राम को प्यार करती है, कैकेयी तो ज्यादा प्यार करती है, और वो कैसे वनवास भेज सकते हैं? ये बात भी किसी को नहीं पच रहा। विवाह हो रहा है, सीता कैसी है, वो तैयार नहीं है सीता से शादी करने के लिए। जब अयोध्या समाचार जाता है, वो कहती है ये अच्छी नहीं है, सीता से राम की शादी नहीं, जबकि धनुष टूट चुका है। तो राम पत्र भेजते हैं कि आपकी भी सेवा करेगी, बहुत अच्छी है, सुलक्षणी है। अच्छा, राम ने कहा राम को पसंद है तो शादी होनी चाहिए। इतना प्यार जिसको राम से होगा उसको वनवास भेजेगी, सचमुच ये गले नहीं उतरता। कुछ विद्वान का कहना है, चूंकि राम कैकेयी को कहते हैं कि माँ हमारा उद्देश्य धरती पर आने का कुछ और था, लेकिन इसके लिए किसी को कलंक लेना होगा। तो कैकेयी ने कहा कि अच्छा मैं कलंक लूंगी, तुमको मेरे पास ये तरीका है, हम तुमको वनवास भेजे ताकि धरती को निशाचरों से तुम मुक्त कर सको, जिस उद्देश्य से तुम्हारा अवतार हुआ। ये भी एक बात। एक है कि देवता लोग तो तुरंत घबरा गए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब राम ने ये कह दिया कि तुम जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं, अब देवता घबराए। फिर सरस्वती जी के पास जाते और कहते हैं अब कुछ करिए, भरत के मति फेरिए। अब सरस्वती जी गुस्सा करती हैं इंद्र पर। इंद्र को कहती हैं तुम क्या समझते हो, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश उसके मति को नहीं बदल सकते, मेरी क्या औकात है, कह करके वो चले गए। जो हमने कहा शेषनाग क्या कर सकते हैं, शेषनाग 1000 मुख वाले हैं, फिर भी भरत के योग ऐश्वर्य की चर्चा नहीं करते। वो बोलते हम तो धरती उठाते हैं महाराज, ये तप के बल पर नहीं करते, तो नारायण की भक्ति है, उस भक्ति के ताकत से उठाते हैं। जो हमारी ऊर्जाएं हैं, भक्ति की ऊर्जा, ये हमारी प्रेम की ऊर्जा है। हमें लगता है भगवान ने ये कार्य हमें दिया है तो भगवान ये कार्य हमसे करा ले जाए, भगवान ने कार्य दिया तो हो ही जाएगा, मुझे लगता है हो ही जाएगा।